हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। उधर वो नकाब पोश नैना के घर के बाहर खड़ा था। उसके गंदे इरादे उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। उसकी आंखों में हवस भी साफ नजर आ रही थी। वो एक बार फिर नैना के बदन की खुशबू को महसूस करता है और अपने होठों को चाटता है और खिड़की से अंदर कूद जाता है और बढ़ने लगता है नैना के कमरे की तरफ। बालकनी का दरवाज़ा खुला देखकर तो उसकी आंखों में चमक ही आ जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों से बेखबर आरव और नैना एक दूसरे में समाये आराम से सो रहे थे। नकाबपोश बालकनी में आता है। उसने अभी पहला कदम रखा ही था नैना के कमरे में, तभी उसकी निगाहें आरव और नैना पर जाती है और उन दोनों को इस तरह देखकर वो काफ़ी कुछ खुद ही सोच लेता है। थोड़ी देर पहले जिन आंखों में नैना को पाने की हवस थी, अब उन आंखों में खून उतर आया था। गुस्से का एक ज्वालामुखी बन गया था उसके अंदर, जो अब किसी भी वक्त फट सकता था। थोड़ी देर पहले उसके सर पर नैना को हासिल करने का जुनून सवार था, पर अब वो जुनून आरव की मौत में तब्दील हो चुका था। वो अपना दूसरा कदम आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि वो जानता था कि ज़रा सी आहट हुई तो आरव जाग जाएगा। वो अपने गुस्से से लाल हुई जलती निगाहें दोनों पर ढालता है, जैसे मन ही मन कुछ ठान लिया था उसने, कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा था। गुस्से से घूरता हुआ वो दोनों को देखता हुआ बालकनी से वापस कूद जाता है, पर वो वहाँ से निकला था अपने सीने में आग दबाकर। देखना ये होगा कि इस आग की लपटें कहाँ तक पहुँचती है। एक खतरे का तूफान जो नैना की तरफ बढ़ रहा था, पर जाने अनजाने आरव ने उसे रोक लिया था। लेकिन कब तक बच पाएगी नैना? ये तो तय है कि इस बार जो होगा आर पार का होगा। नकाबपोश बेहद गुस्से से गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखों के सामने वो सीन घूम रहा था कि कैसे आरव और नैना एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगते हैं। वो गुस्से से गरजता हुआ कहता है, ये ठीक नहीं किया मेरी जान तुमने। जहाँ तुम्हें मेरी बाहों में होना चाहिए था, वहाँ तुम आरव की बाहों में थी। इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ अब तुम। वो गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता हुआ कहता है। दूसरी तरफ पलक और विवान भी कब के सो गए थे। पलक की तबीयत ठीक नहीं थी, तो एक अच्छे पति की तरह विवान उसका पूरा ख्याल रख रहा था। और जब पलक आराम से सो गई तो उसे सुलाते सुलाते वो भी खुद सो गया। आरव और नैना भी गहरी नींद में थे। अभी तो गहरी नींद में थे, पर सुबह जब नैना उठेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी? क्या वो समझेगी कि आरव तो उसकी केयर कर रहा था, या उसका गुस्सा और भी बढ़ जाएगा? खैर, अगली सुबह के 11 बज रहे थे, लेकिन वो दोनों आराम से सो रहे थे। नैना अब भी उसके सीने से लगी हुई थी और उसने अपनी एक बाजू आरव के पेट पर लपेट रखी थी। आरव ने भी उसे अपने आगोश में भर रखा था और दोनों ही चैन से सो रहे थे, जैसे बरसों बाद आराम से सोए हों। ऑफिस टाइम 8 बजे शुरू हो जाता है और ये दोनों 11 बजे तक तो सो ही रहे थे। ऑफिस में लगभग सब आ गए थे। सुहाना की नज़रें तो रह रह कर गेट पर जा रही थी कि अभी आरव आ जाएगा, अभी आ जाएगा। और अब तो उसके दिमाग में एक बात खटकने लगी थी कि अभी तक नैना भी नहीं आई। कहीं ये दोनों एक साथ तो नहीं? अब उसे कौन बताए कि दोनों तो कभी दूर हुए ही नहीं, चाहे पास हो चाहे दूर, तब भी एहसास जुड़े हुए थे दोनों के एक दूसरे से। जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा था, वैसे वैसे धूप फैलती जा रही थी और अब उस धूप की किरणें बालकनी में से होते हुई दोनों के चेहरे पर पड़ती है, जो काफ़ी थी दोनों को नींद से जगाने के लिए। दोनों ही एक साथ अपनी हल्की हल्की आंखें खोलते हैं और जैसे ही आंखें खोलते हैं तो नज़रें मिलती है दोनों की। शायद अभी पूरी तरह होश में नहीं आए थे दोनों वैसे ही एक दूसरे से लिपटे हुए एक दूसरे को देखते हैं, फिर मुस्कुराते हुए एक साथ कहते हैं गुड मॉर्निंग। पर अगले ही पल दोनों एकदम होश में आ जाते हैं। नैना खुद को देखती है और फिर खुद को इस तरह आरव के करीब पाकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। आरव भी हैरानी से खुद को देखते हुए मन में कहता है, मैं सो कैसे गया? अरे आरव बाबू, आपका सुकून आपके पास था तो आपको नींद तो आनी ही थी। दोनों ही हड़बड़ाकर एक दूसरे से दूर होते हैं। दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था।
जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। दोनों ही एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। आरव एकदम से बिस्तर पर से उठकर खड़ा हो गया था, पर नैना अभी भी वैसे ही बिस्तर पर बैठी थी। मन में कहती है, मैं से कैसे, और ये यहाँ पर। उसकी आंखों की पुतलियाँ इधर उधर घूम रही थी, जिन्हें आरव ने देख लिया था और वो उसकी हालत समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। आरव मन में कहता है, इससे पहले कि मुझे गलत समझे, मुझे इसे सच बताना होगा। पर अगले ही पल उसके दिल से आवाज़ आती है, पर क्या वो तेरी बात पर विश्वास करेगी? क्या वो तेरी बात सुनेगी? तूने भी तो नहीं सुनी थी उसकी बात। ये आवाज़ उसकी आत्मा से आती है, तूने भी तो नहीं किया था उसका विश्वास। आरव के घाव फिर हरे हो जाते हैं, बेचैनी बढ़ जाती है, पर अगले ही पल वो बोलना शुरू करता है, देखो नैना, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। नैना उसकी तरफ हैरानी से देखती है और मन में कहती है, इसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। आरव आहिस्ता से उसके पास बैठ जाता है। नैना अब भी उसी की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ ऑफिस में विवान कहता है, आज ये हिटलर अभी तक क्यों नहीं आई? वो पलक को छेड़ते हुए कहता है। पलक मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे आया तो तुम्हारा भाई भी नहीं है, कहीं दोनों साथ में तो नहीं? विवान कहता है, मैंने सुबह से आरव को नहीं देखा, रात को भी उसका मैसेज आया था कि वो देर से आएगा, अब आया या नहीं आया पता नहीं। उनसे कुछ दूरी पर खड़ी सुहाना दोनों की बातें सुन रही थी और वो कहती है, इसी बात का डर तो मुझे है कि ये दोनों साथ तो नहीं। वो मन ही मन कहती है, क्या करूँ ऐसा जिससे नैना की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए और आरव सर सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जाए। दूसरी तरफ आरव नैना की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वो दरअसल जब तुम ऑफिस से निकली थी तो एक फूल वाले ने फूल सुंघा दिए थे तुम्हें, जिससे तुम्हारी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी। नैना को याद आता है कि ऐसा ही हुआ था और फिर आरव उसको घर पर लाया था, लेकिन उसके आगे क्या हुआ ये उसको याद नहीं आ रहा था। आरव आगे बोलते हुए कहता है, फिर मैं तुम्हें घर लेकर आया, तुम्हें बिल्कुल होश नहीं था। मैंने सोचा था कि एक बार तुम सो जाओगी तो मैं वापस चला जाऊंगा, पर पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई। नैना उसकी आवाज़ में सच्चाई महसूस कर पा रही थी। वो अभी भी उसका चेहरा देख रही थी। उसकी नज़रें आरव के सीने पर जाती है जहां उसकी लिपस्टिक लगी हुई थी। आरव एकदम से कहता है, नहीं नहीं, वो शर्ट पर खाना गिर गया था तो तुमने ज़िद करके उतरवा दी, मैंने ऐसा कुछ भी। उसकी बात अधूरी रह जाती है जब बीच में ही नैना उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहती है, श्श। आरव अपनी आंखों को बड़ा करते हुए इसकी तरफ देखता है। नैना बेहद आराम से कहती है, तुम्हें अपनी सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि आरव राठौड़ जो करता है सरेआम करता है, चोरी या धोखे से नहीं। ये उसका विश्वास बोल रहा था। आरव को नैना से ये उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें डबडबा जाती है और उनमें से बहते हुए आंसू नैना के हाथों पर गिरते हैं। भले ही वो मुंह से कुछ ना बोला हो, पर उसके आंसू बयान कर रहे थे कि उसे अपने किए पर कितना पछतावा है। वो नैना के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, पर वो रोक नहीं पा रहा था खुद को। उसका दिल कर रहा था चीखे चिल्लाए, खुल के रोए, रो रो कर नैना से माफ़ी मांगे, पर आज फिर वो खुद की नज़रों में गिर गया था। जब वो खुद ही खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था तो किस मुंह से नैना से माफ़ी मांगता। आरव की आंखों से गिरे आंसू नैना को भी बेचैन कर रहे थे। उसने कभी आरव का ये रूप नहीं देखा था। वो भी उसको कमज़ोर पड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी, शायद इसलिए कि कहीं वो खुद कमज़ोर ना पड़ जाए। इसलिए वो वहाँ से उठकर वॉशरूम में जाने लगती है। आरव एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। नैना का दिल ज़ोरों से धक धक करने लगता है। आरव उसका हाथ पकड़े ही कहता है, क्यों मेरी बातों पर इतनी आसानी से भरोसा कर लिया तुमने, क्यों? उसकी आवाज़ कांप रही थी कि अपने किए का किस हद तक पछतावा है उसको, जो नैना को भी महसूस हो रहा था। आरव आगे बोलते हुए कहता है, क्यों भरोसा किया मेरी बात पर? क्यों तुमने मुझे गलत नहीं समझा? मेरे साथ वो बर्ताव क्यों नहीं किया जिसका मैं हकदार हूँ? क्यों मुझे बोलने का मौका दिया तुमने, जबकि मैंने तुम्हारे साथ? वो रोंदी हुई आवाज़ से कहता है। नैना की भी आंखें डबडबा जाती है, पर वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। नैना आगे थी और आरव उसके पीछे। हाँ, पर नैना का हाथ अब भी पकड़ रखा था उसने। आरव एकदम से उसके सामने आते हुए कहता है, क्यों तुमने मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंचाई जैसे मैंने?
एक बार फिर नैना की आंखें नम हो जाती है और इस बार वो आंखों में आई नमी को बाहर आने से रोक नहीं पाती। आंखों में से बहती हुई 2 बूंदें लुढ़क कर गालों पर आ ही जाती है। वो वैसे ही भीगी आंखों से आरव की तरफ देखते हुए कहती है, मैं कौन होती हूँ तुम्हें तकलीफ पहुँचाने वाली। आरव अपने हाथ से उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, मोहब्बत तो बस तुमने की है। बेहद दर्द भरी आवाज़ में वो बोलता है और एकदम से उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे समा लेना चाहता हो नैना को अपने अंदर। नैना को इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं, पर एक पल के लिए उसकी भी आंखें बंद हो गई थी। अगले ही पल आरव को एहसास होता है कि उसने क्या किया है, तो वो एकदम से उससे अलग होकर नज़रें चुराते हुए कहता है, आई एम सॉरी, पता नहीं मैं कैसे। फिर वो कमरे से बाहर चला जाता है। नैना अब भी वहीं खड़ी आरव के एहसास में डूबी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक आरव को हुआ क्या। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि क्या ये वही आरव है। नहीं, ये तो वो आरव है ही नहीं जैसा नैना चाहती थी। वो होश में तब आती है जब उसके फ़ोन की रिंग उसके कानों में पड़ती है। नैना फ़ोन उठाकर देखती है, जो कि विशाल का था। फ़ोन उठाकर कहती है, हाँ बोलो विशाल। विशाल कहता है, यार कहाँ हो सुबह से, ऑफिस नहीं आना क्या आज? और आरव का कुछ पता है? वो भी नहीं आया अभी तक। उससे कुछ दूरी पर खड़ी सुहाना उसकी बात सुन रही थी। नैना बिना कुछ सोचे समझे कहती है, हाँ वो मेरे साथ ही है, हम आते हैं थोड़ी देर में। विशाल कहता है, ओके। तभी विवान उसके पास जाकर कहता है, क्या हुआ, नैना कब आएगी? वो बहाने से पूछता है। विशाल कहता है, वो आरव के साथ ही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। बस जल गया सुहाना का दिल। इसी चीज़ का तो उसे डर था और वही हुआ। वो मन में कहती है, इस नैना का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना आरव सर तो गए मेरे हाथों से। नैना जल्दी से नीचे जाकर देखती है कि आरव कहाँ गया, लेकिन तब उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है जब वो आरव को किचन में चाय बनाते हुए देखती है। उसके कदम किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। आरव को भी उसके आने का पता चल गया था, पर जैसे ही नैना किचन में जाती है, किचन की हालत देखकर कहती है, छी, इतना गंदा किचन मेरा। फिर आरव की तरफ देखकर कहती है, तुम चाय बना रहे हो या बारात के लिए खाना? और फिर 3 बर्तनों में खाना देखकर वो कहती है, ओ माय गॉड, ये इतना खाना किसने बनाया? आरव उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। नैना ठीक उसके सामने जाकर कहती है, कुछ पूछ रही हूँ मैं, क्या है ये सब? ये सारा किचन तुम ही साफ़ करोगे? आरव उसकी तरफ देखे बिना कहता है, मैं नहीं करने वाला कोई साफ़ सफाई। एक तो मैडम जी को खाना बनाकर खिलाया, ऊपर से 2-2 बार नखरे करके मना कर दिया कि ये बेकार बना है, फिर तीसरी बार फिर बनाया खाना। खुद को तो कुछ याद नहीं कि कैसे महारानी बनकर मुझ पर हुक्म चला रही थी। कितनी देर तक मैंने खाना बनाया और अब साफ़ सफाई भी मैं ही करूं? मैं नहीं करूंगा, हाँ नहीं तो। नैना का तो मुंह खुला ही रह जाता है आरव की बातों से। दोनों ने एक दूसरे की टोन पकड़ ली थी। आरव नैना की तरह बात कर रहा था और नैना आरव की तरह। नैना मासूमियत से कहती है, बहुत परेशान किया क्या मैंने तुम्हें? एक बार तो आरव खो जाता है उसकी मासूमियत में और नैना की तरफ देखने लगता है। उसको इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर कुछ हो जाता है नैना को। वो तुरंत आरव से पीछे होकर किचन साफ करने लगती है। हालांकि दोनों का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, पर दोनों ही चेहरे से महसूस नहीं होने दे रहे थे। दोनों ही चुपचाप किचन साफ करने लगते हैं। आरव 2 कप में चाय डालकर 1 कप नैना के सामने करते हुए कहता है, चाय। नैना बिना कुछ बोले चाय का कप पकड़ लेती है। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में जानेंगे कि सुहाना की कौन सी चाल होगी नैना के ऊपर और नकाबपोश की कौन सी चाल होगी आरव के ऊपर। क्या दोनों ही एक दूसरे को बचा पाएंगे? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।